4 महीने शादी को हो चुके हैं, 4 महीने सवाब कमाए हो चुके हैं। इसके बावजूद अभी तक भी ना तो आईडी कार्ड दिखाया अपनी वाइफ़ का, ना ही निकाहनामा दिखाया। आखिर क्या वजह है? दुल्हन को कहाँ छुपा कर रखा हुआ है? नई नवेली 25 साला दुल्हन जो है इस वक्त किस मुकाम पर है? कौन-सा वो खुफिया मकाम है, जहाँ पर अहमद गलती से भी कैमरा नहीं लेके जाते और अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ बखूबी सरअंजाम दे रहे हैं। और राबिया ने इतना बड़ा दिल कर लिया है और उसका कहना है कि मेरे अब्बासी साहब ने कोई गुनाह का काम नहीं किया, उन्होंने बहुत नेकी का काम किया है, लिहाजा मैं अपने शौहर की दिल से इज़्ज़त करती हूँ और अपने दिल को बड़ा करती हूँ और वो मेरे बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, मेरे लिए यही काफ़ी है। तो मैंने दिल से अब्बासी साहब को माफ़ किया और जिस दिन से शादी हुई है मुझे लगता है, बल्कि शादी अनाउंस की है, जिस दिन से शादी अनाउंस की है उस दिन से अहमद की इज़्ज़त में और इजाफ़ा हो गया है राबिया की नज़रों में। मतलब राबिया की नज़रों में अहमद की इज़्ज़त में इतना इजाफ़ा हो चुका है कि पहले अहमद कहती थी, अब वो कहती है अब्बासी साहब, अब्बासी साहब, अब्बासी साहब। इसका भी राज जो है वो आज खोलेंगे और वो दुल्हनिया जो है वो कौन से किराए के मकान में छुपी बैठी है, उसका भी राज खोलेंगे। और उसके बाद राज खोलेंगे कि भाई सवाब कमाने के लिए 25 साला दोशीज़ा ही बची थी, क्या 35, 40, 45 साला खातून क्यों नहीं मिली अब्बासी साहब को? इसमें इसका क्या राज है? तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये भई शरीयत, जहाँ पे शरीयत का हुक्म आ जाता है ना, वहाँ चूँकि चुनाके नहीं चलता, इसलिए हम तो ये हरगिज़ भी नहीं कहेंगे कि दूसरी शादी जो की है इसने गुनाह किया है या गलत किया है या क्यों किया है। हाँ, अलबत्ता ये दूसरी शादी करने की जो वजूहात बयान फरमाई जा रही हैं ना, जो एक लेक्चर दिया जा रहा है बकौल राबिया के अब्बासी साहब ने, जो मतलब आजकल वो अब्बासी अब्बासी करती है ना, अब्बासी साहब ने जो एक लेक्चर झाड़ा है ना, उस पे मैं ज़रूर थोड़ी सी इसकी खिंचाई करूँगी। तो पहले मैं इस पे ज़रा मैं इसकी क्लास ले लूँ। मोहतरम फरमाते हैं जी कि हमारे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक से ज़्यादा शादियाँ की हैं और उन्होंने फरमाया है, कोई बेवा, कोई यतीम, कोई बेचारी, कोई लाचार, कोई दुखियारी या कोई जहेज़ की वजह से जिनकी शादियाँ नहीं हो रही होती, औरतें बूढ़ी हो रही होती हैं, तो उनसे तुम निकाह करो अगर तुम इंसाफ़ कर सकते हो तो। मतलब कि अगर तुम्हारी पहले भी शादी हो चुकी है और तुम्हें लगता है कि तुम इंसाफ़ कर सकते हो तो तुम एक से ज़्यादा शादियाँ करो, ठीक है? तो 4 तक की इजाज़त दी गई। जी बिल्कुल, बिल्कुल हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। लेकिन तुमने कौन सी सुन्नत पे अमल किया? ना तो तुमने बेवा से शादी की, ना तुमने बूढ़ी से शादी की, ना तुमने अपाहज से शादी की, ना तुमने इतनी उम्र से वो लड़की बैठी हुई है उसकी शादी नहीं हो रही जहेज़ की वजह से, ना तुमने इस वजह से शादी की, क्योंकि 25 साल तो कोई उम्र नहीं है। 25 साल की वो लड़की है तो मज़ीद भी वो 5-7 साल वेट कर सकती थी कि उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता आ जाता। उसका हम उम्र, उसको 25 साल की उम्र में क्या मजबूरी पड़ गई थी तुम्हारे जैसे 3 अदद बच्चों के बाप 50 साला गंजे इंसान से शादी करने की है? हमारे आके करीम ने तो शादियां एक से ज़्यादा जो की थी उनकी कोई वजूहत थी ना, है वो कोई वजूहत हुई है ना कि भी औलाद नहीं है अगर तुम्हारी, या कोई तुम्हारे मुआशरे में औरत जो है वो बेवा बैठी हुई है, उससे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, उसको उसके बच्चे हैं और बच्चों की कफालत करने वाला कोई नहीं है। तुम्हारा तो यहाँ पे कोई भी ऐसा सीन नहीं बनता। ना तुम्हारी बीवी बे औलाद थी, ना तुम्हारे पास क्या बेटे की कमी थी, मतलब बेटा भी था, बेटियों की थी, बेटियां भी थी, हैं, और ना ही तुम कोई इतने अमीर कबीर इंसान हो कि हम कहें कि भाई तुम तो बेशक एक छोड़ 4 भी कर लो तो 4 के साथ भी इंसाफ कर लोगे। और ये रातों रात मुझे समझ नहीं आ रही कि राबिया ने इतना बड़ा दिल कैसे कर लिया है। रातों रात राबिया ने इतना बड़ा दिल कर लिया कि उल्टा अहमद की इज्जत में इजाफा हो गया। भाई अहमद साहब की जगह अब्बासी साहब हो गए हैं, ठीक है। और वो इतनी अच्छी बन गई है जो जिसकी मतलब ऐसी औरत हो जिसकी इजाज़त के बगैर शोर साहब जो हैं वो सांस नहीं लेते थे, वो उसकी इजाज़त के बगैर सांस भी ले लेता था ना तो राबिया उसकी क्लास लगा देती थी। आज राबिया इतनी बेबस हो गई है, इतनी लाचार हो गई है, इतनी बेचारी हो गई है कि उसकी दूसरी शादी भी एक्सेप्ट कर ली और अपने शोहर के साथ क्या कहते हैं, लोगों को ये भी कह रही है कि ना करें, बैड कमेंट ना करें, मेरे अब्बासी को कुछ मत कहें, मेरा अब्बासी बड़ा सच्चा खरा इंसान है, बड़ा अच्छा इंसान है, तो खुदारा उसकी मजबूरी को समझें, उसने सुन्नत पे अमल किया है, उसने निकाह किया है, उसने कुरान पाक में जो हुक्म आया उस पर अमल किया है। लेकिन मैं अब्बासी साहब से ये पूछती हूँ कि अगर तुम्हें अल्लाह के हुक्म की इतनी तो वो थी ना कि भाई अल्लाह ने हुक्म दिया है, सूरह निसा का भी जिक्र किया, तुम इतने पढ़े लिखे हो, इतने दीनदार हो, तो सबसे पहले तो तुम्हें चैनल बंद करना चाहिए था। क्योंकि तुमने कुरान पाक में ये नहीं पढ़ा कि औरत की जो चीज़ है, औरत छुपाने की चीज़ है और औरत की इज़्ज़त जो है वो चादर और चार दीवारी में है। तुम अपनी बीवी के तकद्दुस को, उसकी इज़्ज़त को पामाल करते हो, ठीक है।
इतनी वो बेचारी मोटी है, इतनी वो बेचारी क्या कहते हैं कि अनफिट है, कोई इतनी बेचारी उसकी फिजीक नहीं है, कोई इतनी खूबसूरत नहीं है। उसके रोने धोने तुमने दिखा दिखा के, लोगों को दिखा दिखा के, हमदर्दियाँ बटोर बटोर के आज तुमने अपने चैनल पे लाखों सब्सक्राइबर इकट्ठे किए। तब तुम्हें सुन्नत याद नहीं आई, तब तुम्हें आके करीम के हुक्म याद नहीं आए, तब तुम्हें कुरान पाक की आयतें याद नहीं आई कि औरतों को छुपा के रखना चाहिए हैं। यहाँ तो तुम्हारी बेगैरती का लेवल जो है वो 7वें आसमान पर है। तो शर्म से डूब मरो। जहाँ पे दूसरी शादी या तुम्हारे अपने मतलब के काम आते हैं, वहाँ तुम बीच में सुन्नत ले आते हो। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम इतने गैरतमंद थे ना, इतने सुन्नतों पे अमल करने वाले थे, इतनी तुमने कुरान पाक की आयत पढ़ी हुई हैं, तो सबसे पहले तो फिर तुम्हें चैनल बंद करना चाहिए था ना। सबसे पहले तो तुम्हें अपनी बीवी को पर्दे में बिठाना चाहिए था, जिसके बारे में क़यामत के दिन तुमसे सबसे पहले सवाल होगा है। तो क्यों तुमने अपनी बीवी को नुमाइश बना के उसको कैश किया और अपनी ज़रिया मुआश बनाया, उसको अपनी कमाई का ज़रिया बनाया? तो मैं मिसेस मलिक से पूछती हूँ, मिसेस मलिक आपने जो इनको कहा ना कि राबिया मेरे पास आ जाओ, आपका काम था राबिया को कहें कि चैनल बंद कर दो, ठीक है, चैनल बंद करो, तुम्हारा नान नफ़का जो है ना वो तुम्हारे शोर के ज़िम्मे है, वो कमा के तुम्हें खिलाए जिधर से मर्जी खिलाए। वैसे भी बकौल राबिया के अब्बासी साहब तो ऑनलाइन बड़ा काम करते हैं ना, ट्रेडिंग का काम, वो तो यूट्यूब के अलावा भी बड़ा पैसा कमाते हैं। तो क्या मजबूरी क्या है, मुझे बताएं ना मिसेज मलिक, आप बताएं मुझे, आप बताएं मुझे कि राबिया को इस हालत में सोशल मीडिया पे लाने की उसकी बंदे की क्या मजबूरी है? सबसे पहले तो राबिया का काम है ना कि बोल दे कि मैं तो भाई यूट्यूब पे काम नहीं करूँगी, मैं तो सिर्फ अपने बच्चे संभालूंगी, अपना घर संभालूंगी। तुमने 2 शादियाँ की हैं, चाहे 2 छोड़ 4 कर लो, हमें तो सिर्फ खर्चा चाहिए, हमें खर्चा देते रहो। और मैं कभी भी आके चैनल पर लोगों का सामना नहीं कर सकती कि मेरे शोर ने दूसरी शादी कर ली है, मैं तो ये अनाउंस नहीं कर सकती। लिहाजा मैंने कोई नहीं लोगों को बताना कि तुमने दूसरी शादी कर ली है। तो भाई तुम जाओ भाड़ में, ठीक है, अपनी शादियां निभाओ, अपने बच्चों को का खर्चा जो है खुद पूरा करो। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, 2-2 वीडियोस बन रही हैं। पहले एक वीडियोस बन रही थी, अब 2-2 बन रही हैं। कितना माशाल्लाह इत्तेफाक हो गया ना दूसरी शादी के बाद। जैसे ही दूसरी शादी की है, एक चैनल राबिया लाइफ को अलग से दे दिया अहमद साहब ने, और एक अहमद साहब खुद चला रहे हैं। वाह, क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह इत्तेफाक बढ़ गया भाई। ऐसे तो मैं कहती हूँ अगर ऐसे इत्तेफाक बढ़े ना दूसरी शादी से, तो हर बंदे को कर लेनी चाहिए। और एक बात और कि भाई अगर तुमने कर ली है तो तुमने कहा भाई हमने बता दिया, हमने कहा ये ना हो कि कोई और बता दे। तो 4 महीने से तो हमें पता नहीं चला, 4 महीने से तो किसी को पता नहीं चला, तो फिर तुम लोगों ने क्यों बताया? अपनी बात को राज में रखते ना, राज में रखते, राज में रखते तो फिर चैनल कैसे चलते? 2-2 चैनल पे व्यूज़ कैसे आते? राबिया को हमदर्दियाँ कैसे मिलती? राबिया लाइफ चैनल जो डेड पड़ा था, दोबारा से जो उसको अपने कदमों पे खड़ा करना था, वो फिर कैसे होता है? तो ये सारी कहानियाँ जी। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बता दूँ कि जब भी इंसान दूसरी शादी करता है ना, तो सबसे पहले वो किसी को बताए ना, किसी को भी बता रहा है, वो यूट्यूब पे किसी को बता रहा है या अपने दोस्तों को बता रहा है, तो वो सबूत देता है, ठीक है। सबसे पहले वो कहता है कि ये देखें जी, मैं फ़लाँ फ़लाँ घर में गया हूँ दूल्हा बन के, ठीक है, वहाँ पे हमारा सादगी से निकाह हुआ है, या मेरा मस्जिद में हुआ है, ये मेरे 4 गवाह हैं जिनकी मैंने पिक्चर बना ली हुई थी, ये मेरे गवाह हैं, ठीक है, ये दुल्हन का नाम है, ये मेरा निकाह नामा है, ये मेरा निकाह नामा रजिस्टर्ड हो चुका है, 4 महीने हमारी शादी को हो चुके हैं। मैंने अपनी बीवी का आईडी कार्ड भी अपने नाम से बनवा लिया है, अपने एड्रेस पे उसका एड्रेस भी चेंज करवा दिया, जो एक तरीकाकार होता है ना, ठीक है। शादी हमें तो नहीं, हवा में तीर चला दिया, शादी हो गई। अब मैं आके कह दूँ यहाँ पे सोशल मीडिया पे बैठ के कि मेरे शोर ने दूसरी शादी कर ली है, बस इतनी बात काफ़ी है? बताएं ना आप लोग। उसने उसने आके कह दिया आपको मैंने दूसरी शादी कर ली, आपने कहा ओए होए राबिया बेचारी पे कितना जुल्म हो गया। राबिया बेचारी ने गुर्बत में अहमद का साथ दिया था, आज 4 पैसे आ गए, आज कामयाब हो गए, तो अहमद साहब ने दूसरी शादी कर ली। हाय बेचारी लुट गई, हाय बेचारी बर्बाद हो गई। तो वो बेचारी तो लुटी भी नहीं है, वो तो बेचारी बर्बाद भी नहीं हुई, वो तो रेड लिपस्टिक लगा के दुल्हन बन के, अभी तो जुमा जुमा 8 दिन नहीं हुए कराची वो गई है, तो वहाँ पॉलर से वो तैयार हुई है। दूसरी बेगम क्यों नहीं लेके गया कराची साथ? पूछे ना इससे, जो इंसाफ कर रहा है ये कह रहा है ना मैं दोनों में इंसाफ कर रहा हूँ। अभी ये कुछ दिन पहले इरम के घर गए थे, तो दूसरी बीवी को क्यों नहीं लेके गया ये साथ? वो क्यों नहीं, उसने क्यों नहीं शादी अटेंड की? उसको क्यों नहीं पॉलर से तैयार करवाया? उसको क्यों नहीं साथ रखा? उसको क्यों नहीं घुमाया? उसको क्यों नहीं फिराया? उसको क्यों नहीं अच्छे कपड़े पहनाए जैसे राबिया ने पहने थे? इसका जवाब देना, ये जो कह रहा है मैं दोनों के साथ इंसाफ कर रहा हूँ। अब जी खुफिया मुकाम पे उसको रखा हुआ है ना, वो खुफिया मुकाम हमें दिखाया ना, हमें कोई निकाह नामा दिखाया ना, हमें कोई आखिर शादी हुई है, घर में हार पड़े हैं, तो वो जो हार पहने थे तुमने, वो हार पहने हुए कि वो वीडियो तो बनाई होगी ना तुमने। तुम यूट्यूबर हो ना, यूट्यूबर तो हर एक चीज़ की वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो बनाई होगी तुमने, दिखाओ, वीडियो दिखाओ, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा प्रूफ जो है ना वो है निकाह नामा, हमें निकाह नामा दिखाओ, ठीक है, और उसके ऊपर अपना नाम, दुल्हन का नाम, सब कुछ दिखाओ अगर तुम सच्चे हो तो, ठीक है। यूं आके तो कोई भी कह दे भाई मैंने शादी कर ली, मैंने शादी कर ली, मैंने, ये क्या बात हुई? ठीक है। तो ये सब जो है ना अभी तक फ़िलहाल तो ये झूठ है जी, ये सब ड्रामा है,
ان کا یہ جو یہ کراچی گئے ہیں نا ہنسی خوشی وہاں پہ موج مستیاں کر کے آئے ہیں، پھر آ کے انہوں نے وہ تماشے بنائے ہیں ناراضگی کے، پھر بھی ان کے چینل نہیں چلے، ویوز نہیں آئے۔ اس کے بعد اس نے رابعہ کی شادی کے اوپر بھی کانٹینٹ بنایا، رابعہ کی دوسری شادی ہے، رابعہ کے 2-3 بچے تھے پہلے، یہ تھا وہ سارا کچھ کر آ کے تو اب یہ آ گیا اپنی شادی پہ۔ تو تم یہ جو پہلے تم نے تماشے بنائے ہیں، یہ سارے تماشے تم نے پہلے کیوں بنائے ہیں؟ رابعہ کو کیوں کہتے رہے کہ اس کی دوسری شادی ہے؟ وہ تو سب کو پہلے ہی پتا تھا، ہمیں بھی پتا تھا۔ تم سیدھے اپنی شادی کا اعلان کرتے نا۔ اس کے پیچھے کیا چکر ہے، کیا لاجک ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ بن رہا ہے بڑا مہان۔ پہلے اس نے آپ سب کو سٹوری سنائی ہے رابعہ کی، اور رابعہ اس کے ساتھ خود شامل ہے۔ انہوں نے بیٹھ کے آپ لوگوں کو بتایا کہ رابعہ کی تو پہلے شادی ہوئی تھی، میں نے اس کے ساتھ دوسری شادی کی ہے، اس کے بچے بھی تھے، اس کے باوجود میں نے ایکسیپٹ کیا اس کو، ٹھیک ہے؟ تو اگر میں اس کو ایکسیپٹ کر سکتا ہوں نا 3 بچوں کی ماں کو، تو میرا بھی حق ہے کہ میں آگے دوسری شادی کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو رابعہ مجھے روک نہیں سکتی۔ تو آپ سب صرف اس سے ایک بات کا جواب لیں کہ جو اس نے سنت رسول پہ عمل کیا ہے، اور تو کبھی اس نے آج تک زندگی میں کسی سنت پہ عمل نہیں کیا، چلو ایک کاری دی تھی غلطی سے اس نے، اگر کاری دی ہے، ایک عمل کاری دی ہے سنت پہ، اور ایک شادی اس نے کر لی ہے کسی غریب سے، تو کیا 25 سالہ اس کو غریب ملی تھی؟ کوئی 40 سالہ غریب نہیں ملی اس کو، 35 سالہ غریب نہیں ملی، 30 سالہ غریب نہیں ملی؟ تو سوچیں نا، آپ لوگ بھی سوچیں نا، آپ لوگ بے وقوف ہیں، آپ لوگ بس انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے آپ کو لگایا ہوا ہے، آپ لگے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ بھی رہے ہیں، ساتھ نفرت بھی کر رہے ہیں۔ یا تو پھر آپ دیکھ کے انجوائے کریں صرف ان کی ویڈیوز کو، ٹھیک ہے؟ پھر ان کو ہیٹ کومنٹس مت کریں، یا پھر ان کو آپ دیکھنا چھوڑ دیں، تاکہ جو یہ لوگ ڈرامہ رچا رہے ہیں نا، شادی ہوئی بھی ہے پھر بھی دیکھنا چھوڑ دیں، کیونکہ بھائی یہ یوٹیوبروں نے تماشا بنایا ہوا ہے۔ ذرا سے یہ 4 پیسے آتے ہیں، یہ دوسری شادیاں کر لیتے ہیں بے شرموں کی طرح ہیں، اور بیویاں ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ یہ بھی دیکھیں نا، کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ ویوز آنے ہیں، ہماری ویڈیوز چلنی ہیں۔ تو ان لوگوں کا جب تک آپ بائیکاٹ نہیں کرو گے نا، جب تک آپ ان کو دیکھنا نہیں چھوڑو گے، تب تک یہ آپ لوگوں کو بیوقوف بناتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ بیوقوف نہیں بننا چاہتے، تو پھر اگر آپ کو چاہیے شادی کی ہے تو بھی ان کا بائیکاٹ کریں، شادی نہیں کی تو بھی ان کا بائیکاٹ کریں، بجائے اس کے کہ آپ ان دونوں، اب یہ دیکھیں نا، دونوں میاں بیوی آپ کو یوز کر رہے ہیں، رابعہ بھی آپ کو یوز کر رہی ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے یہاں رونے دھونے کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی کہانی ٹیڑھی میڑھی سنا کے تو ویوز لینے ہیں۔ دوسری طرف وہ بھی سچا بن رہا ہے، کیونکہ بھائی شریعت نے اس کو اجازت دی ہے، ہاں تو دی ہے، یہ تو اس کی بات ٹھیک ہے، پھر ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ کیوں کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو دونوں صورتوں میں ان کا ہی فائدہ ہے، نقصان ان کا کوئی نہیں ہے۔ نقصان صرف ہمارا ہے جو ہم لوگ بیوقوف بنتے ہیں، ان کے ہاتھوں آئے روز یہ کٹ پتلی بناتے ہیں، دیکھنے والوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے کہانیاں سنا کے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، آپ جو رابعہ کی اتنی ہمدردیاں کر رہے ہیں، تو کیا رابعہ اس کے لیے چینل نہیں چلا رہی؟ کیا رابعہ اس کو کما کے نہیں دے رہی ہے؟ رابعہ اس کو برا بھلا بول رہی ہے؟ نہیں بول رہی نا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ شادی کے کانٹینٹ سے مجھے بھی فائدہ ہے، میرے شوہر کو بھی فائدہ ہے، اس سے ہم دگنا کمائیں گے، اور اس سے پھر ہم جو کمائیں گے اس سے ہم عیاشی کریں گے، کیونکہ پیسے سے یہ عیاشی ہوتی ہے نا۔ تو یہ عیاشی کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، ان کو کوئی شرم نہیں ہے، ان کو کوئی حیا نہیں ہے، گھر میں جوان بچے ہیں، اور اوپر سے اس کی دیدہ دلیری یہ دیکھ لیں، کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے داماد بھی اگر دوسری شادی کرنا چاہیں تو بے شک کر لیں، میں کون ہوتا ہوں روکنے والا؟ اگر کل کو میری بیٹیوں کے جو شوہر ہیں وہ 2 عورتوں میں انصاف کر سکتے ہیں تو بے شک کریں، اور وہ یہ اس کلچر کو پروموٹ کر رہا ہے۔ اتنا گھٹیا انسان ہے، پھر کہہ رہا ہے میرے ابا نے بھی کی ہوئی تھی، میرے گاؤں کے سارے لوگوں نے کی ہوئی ہے، میرے کزن نے بھی کی ہوئی ہے، اس نے بھی کی ہوئی ہے، تو تم نے اپنے بھائی کی کیوں نہیں کی؟ اپنے بھائی کی پہلی شادی بھی ان لوگوں نے خراب کی ہے، اس کا پہلا بھی انہوں نے اجاڑا ہے، اس کی بیوی کو طلاق دے کے اس کی جائیداد پہ انہوں نے قبضہ کیا، پھر اس کی شادی نہیں کی، اس کو اپنا محتاج رکھا ہوا ہے، اس کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، اس کی پراپرٹی پہ انہوں نے جو ہے نا وہ سانپ بن کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں تو ان کو خیال نہیں آیا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو نا، کچھ دن پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی کی شادی کرنی ہے، پھر ایک دم سے انہوں نے جو ہے نا اس میں کہانی میں جو ہے نا اس کو چینج کیا، کہانی سکرپٹ جو ہے نا تبدیل کیا کہ بھائی بھائی جان کی تو کریں گے تو ویوز نہیں آنے، بھائی جان کا تو کوئی اتنا وہ بننا نہیں ہے، مطلب کہانی مزے کی نہیں بنے گی، تو کیا کرتے ہیں کہ بھائی عباسی صاحب کی دوسری شادی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گئی راتوں رات شادی، اور 4 مہینے پرانی ہو گئی شادی، اور ابھی تک نہ آپ کو نکاح نامہ دکھایا، نہ آپ کو کوئی ID کارڈ دکھایا، نہ آپ کو کوئی ثبوت دیا۔ یہ ہے ان کی حقیقت۔ چلیے جی، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔